प्यारे सुंदर साथ जी, दूसरी वीडियो में यानी इस वीडियो के पहले की जो वीडियो में मैंने धर्म के पहले लक्षण धैर्य के बारे में विस्तार से चर्चा की थी, विस्तार से जाना था, विस्तार से समझा था। आप धर्म के दूसरे लक्षण क्षमा के बारे में आपसे अपने विचार को व्यक्त करेंगे। क्षमा क्या है? क्षमा का हमारे भारतीय संस्कृति में, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कितना महत्व है? इस क्षमा का हमारे जीवन में कितना महत्व है? क्षमा सबके लिए जरूरी है, धर्म करने वालों के लिए, या सिर्फ संत महात्माओं के लिए ही जरूरी है? इसे हम जानना चाहेंगे। क्षमा से हमें क्या प्राप्ति होती है? क्षमा में ताकत कितना, शक्ति कितना है? प्रेम प्रणाम प्रेम सज्जनों, ये जो क्षमा होता है ये कहने में बहुत ही छोटा शब्द है, लेकिन क्षमा सभी के लिए करना बहुत ही मुश्किल होता है। क्षमाशील बनना सभी के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। जिसने क्षमा करना सीख गया, जिसने क्षमा करना जान गया, क्षमा को समझना जान गया, क्षमा कब करना चाहिए, किसे करना चाहिए, यह समझ गया, तो वह व्यक्ति धर्म के मार्ग पर हमेशा ही चलता रहेगा। जो क्षमा करना नहीं सीखा वो कितना भी खुद को धर्मात्मा कहलाए, लेकिन उसका धर्म पर चलना अवरुद्ध हो सकता है। तो धर्म पर चलने के लिए धैर्य के साथ साथ क्षमा का भी होना जरूरी है, क्षमा करना भी जरूरी है। हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। आप रामायण काल की बात है, आप नाम सुने हुए गुरु विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ जी। ये जो विश्वामित्र और वशिष्ठ जी दोनों ही भगवान राम के गुरु थे। वशिष्ठ जी कुलगुरु और विश्वामित्र जी राजगुरु, जो उन्होंने राम को, भगवान राम को, पुरुषोत्तम राम को शस्त्र विद्या सिखाई, व्यवहारिक ज्ञान दिया। और वहीं वशिष्ठ जी, ऋषि वशिष्ठ जी आध्यात्मिक ज्ञान राम को दिए, दार्शनिक ज्ञान दिए, परमात्मा का ज्ञान दिए, आध्यात्मिक ज्ञान दिए। आध्यात्मिक ज्ञान दे करके वशिष्ठ जी ने राम जी को, पुरुषोत्तम भगवान राम को अंदर से श्रृंगारित किया, अंदर से उन्हें विकसित किया। और गुरु विश्वामित्र जी भगवान राम को बाहरी दुनिया से कैसे लड़ा जाता है, बाहरी दुनिया का कैसे मुकाबला किया जाता है, अपने शस्त्र विद्या से, अपने व्यवहारिक ज्ञान से उनको सिखाया। प्रेमी सज्जनों, ये ज्ञान हम और आप सबके पास ज्ञान हो सकता है, सबके अंदर धर्म हो सकता है, लेकिन यदि क्षमा हमारे जीवन में नहीं है तो हमारा जो धर्म है, पहले ही मैंने बता दिया था कि हमारा जो धर्म है किसी भी तरह से प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता है, किसी भी तरह से प्रशंसा का पात्र नहीं बन सकता है। हम अब कहानी शुरुआत करते हैं गुरु विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ जी के बारे में। गुरु विश्वामित्र जी का पहले नाम था, इसके पहले वो राजा थे, कौशिक उनका नाम था, और गुरु वशिष्ठ ब्राह्मण थे और विश्वामित्र जी क्षत्रिय थे। जब वो क्षत्रिय राजा विश्वामित्र जी यानी कौशिक एक बार जाते हैं, उनके राज्य में अकाल पड़ता है, तो एक बार जाते हैं गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में। गुरु वशिष्ठ जी बहुत अच्छी तरह से आदर सत्कार करते हैं, उनका जितना भी हो सकता है सेवा सत्कार करते हैं। और वशिष्ठ जी के पास में कामधेनु, देवी कामधेनु द्वारा दी गई एक गाय थी। तो उसमें बहुत अनोखी गाय थी, जो कुछ भी उससे मांगा जाए इच्छा स्वरूप मिल जाता था। वह दूध भी देती थी और जो भी इच्छा अनुसार जो भी उसके द्वारा होता था वशिष्ठ जी के लिए जरूरी, वह देती थी। जब गाय की विशेषता जाने गुरु विश्वामित्र जी, तो क्षत्रिय राजा थे
और क्षत्रिय राजाओं का, चाहे राजाओं का एक स्वभाव होता है, उनको अपने शक्ति का अधिक अहंकार होता है। वो सोचते हैं कि हमारे पास जो शक्ति है अपने शक्ति से ही प्राप्त कर लें जो कुछ भी, इसलिए अपने शक्ति के बल पर, अपने शक्ति को समझ करके कि हम बलवानशाली हैं वशिष्ठ जी से, तो उन्होंने बोला कि ये वशिष्ठ जी, ये मुझे अपनी ये जो गाय है दे दीजिए। वशिष्ठ जी बोले कि नहीं, मैं गाय नहीं दे सकता, ये हमारे आश्रम की शोभा है, ये हमारा है कामधेनु, हम किसी भी कीमत पर नहीं दे सकते। जब उन्होंने विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के मुख से इनकार वाला शब्द सुने तो उनको गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। तो उन्होंने क्या किया, अपनी सारी सेना से के साथ आश्रम पर, यानी वशिष्ठ जी के आश्रम पर हमला बोल दिया, आक्रमण कर दिए। उसी आक्रमण में वशिष्ठ जी के पुत्र भी मारे गए, लेकिन फिर भी वह विश्वामित्र जी कामधेनु गाय को अपने यहाँ नहीं ले जा सके, क्योंकि वशिष्ठ जी के पास में ब्रह्म शक्ति थी, ब्रह्मदंड था, आध्यात्मिक शक्ति थी। जो वशिष्ठ जी का आध्यात्मिक शक्ति गुरु विश्वामित्र जी के सभी भौतिक शक्तियों को परास्त कर दिया, उनके सभी सेनाओं को परास्त कर दिया। विश्वामित्र जी पराजित होकर के बहुत ही अंदर से आग बबूला हुए, लेकिन उन्होंने अपने मन में ठान लिया कि मैं वशिष्ठ को पराजित करके रहूँगा, वशिष्ठ को नीचा दिखा करके रहूँगा, वशिष्ठ को अपने पैरों में झुका करके रहूँगा। तो यह सोच करके उन्होंने क्या किया कि वो तपस्या करने चले गए। तपस्या करने के बाद बहुत दिनों तक तपस्या करने के बाद में उनको देवताओं ने ब्रह्मर्षि का वरदान दिया कि आप ब्रह्मर्षि के योग्य हो गए हैं, लेकिन आपको इसके पहले वशिष्ठ जी से भी इसकी स्तुति लेनी पड़ेगी, क्योंकि इस समय धरातल पर सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी ही हैं। जब यदि वो अपने मुख से बोलेंगे तभी आप श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि या ब्रह्मर्षि की गणना में आ सकते हैं। तो विश्वामित्र जी जाते हैं वशिष्ठ जी के आश्रम में। वशिष्ठ जी के आश्रम में जैसे ही जाते हैं तो वो जप करते रहते हैं, जब तप कर रहते हैं, जाप करते हुए जब देखते हैं, थोड़ा सोचा करके दूर खड़े हो जाते हैं। जैसे ही वशिष्ठ जी की नज़रें विश्वामित्र जी पर पड़ती है तो प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद में तो उनको एहसास हुआ विश्वामित्र जी को कि देखिए, मैंने उनके पुत्रों का मारा हूँ, इनके पुत्रों की हत्या किया हूँ, इनके आश्रम को उजाड़ा, इन्होंने हार नहीं मानी, मैं हारा, लेकिन यही श्रेष्ठ है, क्योंकि हमने इनका इतना नुकसान किया, इतना मैंने इनको नीचा दिखाना चाहा और नीचा दिखाने के लिए हमेशा सोचता रहा, और ये हमें सब कुछ भूल करके, अपने पुत्रों की हत्या को भी भूल करके हमें आज क्षमा करके प्रणाम कर रहे हैं। मेरा सत्कार करने के लिए, सम्मान करने के लिए पहले अपने तरफ से हमारे पास आए, तो इससे बड़ा कौन हो सकता है। जब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, अपने एहसास हुआ, अपने पूर्व के किए हुए कर्मों का एहसास हुआ, तो उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी के पैरों में गिर पड़ते हैं, क्षमा मांगते हैं। क्षमा मांगने के बाद में गुरु वशिष्ठ जी बोलते हैं कि विश्वामित्र जी, ऋषि जी, मुनि जी, आप सच में आप तपस्वी हैं, आप तपस्या करके बहुत महान बन गए हैं। अब पहले आपके अंदर अहंकार था, जिस वजह से आप ब्रह्मर्षि करने के कहलाने के लायक नहीं थे। अब आपका अहंकार हमेशा के लिए मिट गया है, आप ब्रह्मर्षि कहलाने के अधिकारी हैं, आप अब से ब्रह्मर्षि हो गए हैं। तो इस तरह से प्रेम सज्जनों और प्यारे सुंदर साथ जी, क्षमा क्या होता है। हम क्षमा के लिए में इतनी शक्ति है कि भौतिक शक्तियों को भी छेड़ कर देती है। जिसके अंदर क्षमा है उसके साथ आध्यात्मिक शक्तियाँ भी हैं,
उसके साथ ईश्वरी शक्ति हमेशा काम करती है, ईश्वर की कृपा भी बनी रहती है, ईश्वर उनके साथ साथ भी रहते हैं। कभी भी कोई उनका बाल कुछ भी उनका बिगाड़ना चाहे तो बिगाड़ने में असमर्थ रहते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में क्षमाशील बनना है, धर्म के रास्ते पर चलने के लिए क्षमा सीखना है, क्षमा करना जानना है। यदि हम सब कुछ जानते हुए भी क्षमा करना नहीं जान पाए तो हम धर्म के मार्ग पर चलते हुए भी पीछे हो जाएंगे, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। एक न एक दिन हमें रुकना ही नहीं पड़ेगा बल्कि उल्टे पांव पीछे लौटना पड़ेगा। तो प्रेमी सज्जनों, आप क्या चाहते हैं कि हम धर्म के मार्ग पर बढ़ रहे हैं तो आगे बढ़े या पीछे लौटें? आपको एक स्वयं स्पष्ट कर लेना है, आपको स्वयं यह निर्णय लेना है कि हमें धर्म के मार्ग पर चलने के लिए क्षमा को अपनाना है या नहीं अपनाना है। ये हमारी भारतीय संस्कृति भी कहती है, क्षमाशील बनो, क्षमा करो तो ईश्वर तुम्हारे साथ है। क्षमा ऐसा एक गुण है जो धर्म को हमेशा मजबूती से आगे बढ़ने में मदद करता है। कभी पीछे हटने का नाम नहीं, पीछे हटने के लिए कभी भी वापस नहीं आना पड़ता है, पीछे जाना नहीं पड़ता है। प्रेमी सज्जनों, क्षमा वीरों का आभूषण है। जो क्षमा करना सीख गया उसके समान कोई वीर भी नहीं है। वो पुरुषार्थ क्षमा में ही छिपा हुआ है, क्षमा में ही हमारा व्यक्तित्व छिपा होता है, हमारा पुरुषत्व छिपा होता है। जो पुरुषार्थ व्यक्ति है, जो पौरुषशाली व्यक्ति है, वह पहले अपने क्षमा को जरूर अपनाना चाहेंगे, क्षमाशील जरूर बनना चाहेंगे। आप इस कहानी के माध्यम से, विश्वामित्र और वशिष्ठ जी की कहानी के माध्यम से आप समझ गए होंगे, गुरु विश्वामित्र राजा होते हुए भी एक साधारण ब्राह्मण को परास्त नहीं कर पाए, जो क्षत्रिय राजा थे। और ये साधारण ब्राह्मण आध्यात्मिक शक्ति से, अपने ब्रह्मदंड से विश्वामित्र जी की विशालकाय सेना को परास्त कर देते हैं। तो आप यह खुद अपने भी समझ लीजिए कि हम यदि क्षमा धारण करेंगे, दूसरों पर क्षमा करेंगे तो हम जरूर विजय प्राप्त कर सकते हैं। विजय ना सही, धर्म के रास्ते पर आपको चलने में मदद होगी। हाँ प्रेमी सज्जनों, एक बात सत्य है कि क्षमा भी करने की एक जगह होती है। आज के जीवन में, सामाजिक जीवन में क्षमा का भी एक दायरा होता है। यदि हमारी इज्जत का सवाल है, हमारी अस्मिता का सवाल है, हमारे देश के इज्जत का सवाल है, मर्यादा का सवाल है, हमारे गांव नगर में कहीं भी इज्जत का सवाल है, यदि वहाँ क्षमा ना करने से आपके देश की, आपके नगर समाज, घर की इज्जत बचती है, तो आप क्षमा ना भी करें तो भी वो धर्म का अंश बन जाता है। क्योंकि परिस्थितियाँ अलग होती हैं, परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं होती है। क्षमाशील बने, लेकिन हाँ परिस्थितियों को भी देखें। और ऐसा भी क्षमाशील नहीं बनना है कि हमारे राष्ट्र पर खतरा हो, हमारे धर्म पर धर्म कलंकित हो, जो अपने स्वार्थ के लिए कभी भी नहीं करना है। परमार्थ के लिए क्षमाशील बने, परमार्थ के लिए, परोपकार के लिए क्षमा करें, क्षमा करना सीखें। प्रेमी सज्जनों, प्यारे सुंदर साथ जी, ये वीडियो सुंदर लगे सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। प्रेम प्रणाम।